तो दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों इससे पहले वाला जो मैं वीडियो बनाया था प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना दोस्तों, उन वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में मैं दूसरा क्लास प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का पढ़ाने वाला हूं और आप लोग जरूर वीडियो में बने रहेंगे। और दोस्तों जितनी सारी बात मैं बताता हूं, अगर इन सारी बातों को आप याद कर लेते हैं तो फिर प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों उसके बाद क्या है कि इसमें और बहुत सारे टॉपिक है। देखिए प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, तो इसका सीधा जवाब होगा कि प्रकाश अगर किसी वस्तु से टकराकर जो लौटती है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक ना। और उसके बाद क्या होता है कि समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। समतल जो दर्पण है, समतल दर्पण जो आपके घर में लगा हुआ रहता है, वो प्रकाश का जो परावर्तक है वो एक अच्छा उदाहरण है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है, ठीक ना। और उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश जब परावर्तन होती है किसी वस्तु से टकरा करके आने के बाद, तो उसके दो नियम है। और वो दो नियम क्या है, तो वो दो नियम निम्नलिखित है। यानी पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक ना। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में, जैसे इस प्रकार से, ठीक ना। जैसे यहाँ मैं बात कर लेता हूँ, ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश परावर्तन होता है और फिर उसके बाद वापस लौट जाती है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं यही अभिलंब का काम करता है, जो तीनों एक ही समतल में क्या होता है, यानी तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी एक ही जगह पर स्थिर होते हैं। इसी को कहते हैं एक ही समतल में, ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये जो कोण होता है उतना ही ये कोण होता है। इसी को कहते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर में। इसको कहते हैं दोस्तों साइन आई बराबर साइन आर, ठीक ना। यानी इसको आई कहते हैं और इसको आर कहते हैं। बीच में ये अभिलंब का काम करता है, ठीक। चलिए उसके बाद समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जब समतल दर्पण, जो मान लीजिए कि ये जो समतल दर्पण है और इस पर जो प्रकाश पड़ेगा तो फिर उसी पर लौट जाएगा। जब लंबवत पड़ेगी तो अब यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है कि लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फिर उसी रास्ते से लौट जाती है। यानी जैसे ही मारिएगा तो प्रकाश यहाँ से आया और फिर इसी पर वापस प्रकाश लौट जाएगा, एकरे कहते हैं लंबवत। और वही चीज है कि जब समतल दर्पण पर प्रकाश लंबवत पड़ती है तो फिर उसी यानी उसी पथ पर, यानी उसी रास्ता पर लौट जाती है। उसके बाद है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक ना दोस्तों। यहाँ देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ से दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो यही आपका प्रतिबिंब की परिभाषा हो जाएगी कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद है कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक और आभासी या काल्पनिक, ठीक ना दोस्तों। यानी यहाँ से फिर ये क्वेश्चन बनता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक होता है और दूसरा आभासी या काल्पनिक होता है। उसके बाद किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है
उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो इसमें टॉपिक है जो मैंने आपको बताया है, समझाया है। इसके बाद और टॉपिक है जिसको मैं फिर अगले वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।